हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा हम लोगों ने मनी का चैप्टर स्टार्ट किया था और ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन ऑफ मनी हम लोग कर चुके हैं। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी हम लोग करने जा रहे हैं। तो भाई लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी अगर आप पढ़ के देखोगे तो लीगल डेफिनेशन क्या है मनी की। भाई लेक्चर नंबर 2 है, पहले ही बता दूं, चाहे कोई बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है या ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो जितने बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस भी बताया था। तो ये कौन सा लेक्चर है भाई? लेक्चर नंबर 2। करें जी स्टार्ट। चलो आ जाओ, कॉपी पेन ले लो भाई और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। ऊपर हेडिंग डाल लो, लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले आ जाते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। लीगल कानूनी क्या डेफिनेशन है? तो लीगल क्या डेफिनेशन है भाई? लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो लीगली हम मनी को कैसे डिफाइन करते हैं? लीगली हम लोग मनी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम क्या कहते हैं? मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। तो हम क्या बोलते हैं? ये डायलॉग याद कर लो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो भाई ये डायलॉग याद कर लो, मनी इज व्हाट, मनी इज व्हाट द लॉ सेज, द लॉ सेज, बोलो भाई बोलो, द लॉ सेज इज मनी। क्या है पैसा, क्या है रुपया? मेरी जान, क्या है पैसा, क्या है रुपया? प्यारे प्यारे बच्चों, तो मनी क्या है, रुपया क्या है भाई? मनी क्या है? मनी इज व्हाट, मनी इज व्हाट द लॉ सेज मनी। तो पैसा वही है जो कानून कहता है, जो सरकार कहती है कि ये पैसा है, उसी को पैसा माना जाएगा। तो भाई जो सरकार बोलेगी वही पैसा माना जाएगा, उसके अलावा कुछ माना नहीं जाएगा। सुना होगा आपने, मोदी जी ने बोला था भाइयों और बहनों, 8 नवंबर को उन्होंने बोला था, भाइयों और बहनों शाम को 8 बजे, कि अब से 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो नॉन लीगल टेंडर मनी हो गए। आगे की बात समझ में? मतलब कि लॉ अब उसे पैसा नहीं बोलता। तो आपको पता लग गया होगा, अगले दिन से फिर वो पैसे यूज होने बंद हो गए थे इकोनॉमी में। ठीक है जी। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी नालायकों, याद है किसी को? ठीक है, चल आगे क्या कहानी है भाई? तो आगे कहानी है भाई कि लीगली ऑन द बेसिस, लिखे आगे, भाई जोश में होनी चाहिए, जोश में, हमेशा जोश में रहना है आपको। तो आप यहां पे आगे ना ये लाइन लिख लो, यहां से कॉपी कर लो। सो एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एज मनी इज मनी। तो जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी भाई वही मनी माना जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? आलू प्याज टमाटर सर किसको बोल रहे हो? ऐसी भाई मन कर रहा था। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकॉग्नाइजेशन। भाई लीगल रिकॉग्नाइजेशन के बेसिस में मनी को 2 काइंड में डिवाइड किया गया। कितने काइंड में डिवाइड किया गया भाई? 2 काइंड के अंदर। आगे आ जाओ, आगे बनाते हैं चार्ट, लिख लेना ये। ठीक है, ये यहां पे लिख लेना, आगे चार्ट बनाते हैं भाई। तो यहां पे जो हमने मनी को क्या किया भाई, मनी इज व्हाट द लॉ सेज मनी, ये डायलॉग याद रखना भाई। तो मनी इज ऑफ 2 काइंड्स। तो 2 काइंड्स के अंदर हमने डिवाइड किया है मनी को। पहला कौन सा भाई? लीगल टेंडर मनी। लिखो भाई लिखो, प्यारे प्यारे बच्चों, लिखो लीगल टेंडर मनी। और दूसरा क्या है भाई? नॉन लीगल टेंडर मनी।
अब आप कहोगे सर जो नॉन लीगल टेंडर होता है वो तो मनी नहीं होता, तो भाई लॉ ने किसको रिकॉग्नाइज किया है? लॉ ने तो इसको बोला है ना भाई कि ये मनी है, लॉ ने इसको बोला है। तो क्या सर लॉ ने इसको नहीं बोला है कि ये मनी नहीं है? भाई ये अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि ये मनी है या नहीं है। वैसे हिंट मिल गई होगी जब मैंने यहां पे लिखा है मनी दो तरीके की है, ठीक है। तो अभी बता रहा हूं थोड़ी देर में कि ये मनी है या नहीं है, बताता हूं। पहले ये देखो कानून ने किसको रिकॉग्नाइज किया, लीगल टेंडर मनी को कानून ने रिकॉग्नाइज किया है। इसके अंदर दो आ जाएंगे हमारे पास, और वो दो कौन कौन से हैं भाई? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और दूसरी तरफ क्या है भाई? अनलिमिटेड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। चलो लिखो मेरे साथ साथ। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया? लीगल टेंडर मनी। सबसे पहला क्या आ गया भाई? लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी क्या है भाई? बुक में आ जाते हैं। लीगल टेंडर मनी क्या है? तो लीगल टेंडर मनी क्या है? मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट। तो ये वो पैसा रुपया है जो भाई आप शादी में नहीं उड़ा रहे, आप लीगली क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। किसके यूज कर रहे हो? टू मेक पेमेंट। आपने पेमेंट करनी है। किसकी पेमेंट करनी भाई? डेप्ट की पेमेंट करनी है, या आपके ऊपर कोई क्या है? ऑब्लिगेशन है इन टर्म्स ऑफ लीगल टेंडर मनी। अब देखो क्या बोला है, एक क्रेडिटर है, इज ऑब्लिगेशन बाय अ लॉ टू रिसीव सच मनी इन विच द पेमेंट ऑफ डेप्ट इज ड्यू। क्रेडिटर भाई, डेटर क्रेडिटर पता है ना आप लोगों को? डेटर और क्रेडिटर। मैंने तुम्हें उधार में माल बेचा, तो तुमने मुझसे उधार में माल क्या किया भाई? खरीदा। अगर मैंने तुम्हें उधार में माल बेचा है तो तुमने मुझसे उधार में माल क्या किया है? खरीदा है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि तुम मेरे क्या हो गए? डेटर, और हम आपके हैं कौन? बोलो, क्रेडिटर। तो भाई क्रेडिटर ने क्या करना होता है? पैसा लेने होते हैं। तो क्रेडिटर क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू लॉ पैसा रिसीव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई पेमेंट ऑफ डेप्ट क्या है? ड्यू। जब बिजली का बिल आता है तो आपने देखा होगा लिखा होता है पेमेंट क्या है भाई? ड्यू है। ठीक है, चार्ट बनाते हैं इसका, आ जाओ मेरे साथ। तो लीगल टेंडर मनी क्या है भाई? मनी है भाई, मनी। अपना सपना मनी। मनी सर मेरा सपना तो रुपया है। ठीक है नालायक, जोश में आ जाए, जोश में। मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड, लीगली यूज्ड टू, लीगली यूज्ड टू। अब लीगली यूज्ड टू क्या है भाई? मेक पेमेंट ऑफ डेप्ट, मेक पेमेंट ऑफ डेप्ट। और दूसरी तरफ क्या है भाई? अदर ऑब्लिगेशन, अदर ऑब्लिगेशंस। तो मनी क्या हो रहा है भाई? मनी विच कैन बी लीगली यूज। तो मनी क्या है? विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेप्ट के लिए और अदर ऑब्लिगेशन के लिए। और ये सब कुछ क्या हो रही है भाई? इन टर्म्स ऑफ लीगल टेंडर मनी, इन टर्म्स ऑफ लीगल टेंडर मनी, LTM, लीगल टेंडर मनी। ये प्यार से मैं बोल रहा हूं, इसे एग्जाम में मत यूज कर लेना। LTM, लीगल टेंडर मनी। ठीक, आगे बढ़ो, क्या कहानी? तो आगे क्या कहानी भाई? क्रेडिटर के ऊपर क्या है? एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है ना? तो आगे वाली लाइन तो कॉपी पेस्ट आप लिख के आ सकते हो कि क्रेडिटर के ऊपर क्या है भाई? एक ऑब्लिगेशन, मतलब अब क्रेडिटर इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ,
मतलब कि क्रेडिटर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं भाई, क्रेडिटर को तो क्या है, पैसा रिसीव करना ही करना है। क्यों करना है पैसा उसे रिसीव? क्योंकि एक पेमेंट ऑफ डेब्ट क्या है, ड्यू है। आगे लीगल टेंडर मनी क्या है भाई, दो काइंड्स के। ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है लीगल टेंडर मनी, इसके भी क्या है भाई, दो पॉइंट्स हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। तो भाई पहला क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर, और दूसरा क्या है, अनलिमिटेड। सिंपल सा बता देता हूं, उसके बाद आप पढ़ लेना, ठीक है, और छाप कर आ जाना। लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है भाई, कि जो हमारा मनी है, देखो क्या है भाई, विच कैन बी पेड टू डिस्चार्ज डेब्ट। अगर आपने किसी से कर्जा लिया, या किसी से उधार में माल खरीदा, या किसी के आपने पैसे देने, तो जो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है, एक सर्टन लिमिट तक आप दे सकते हैं, एक सर्टन लिमिट तक आप दे सकते हैं। सर कहना क्या चाहते हो? एग्जाम्पल में आ जा, तू सीधे डायरेक्टली एग्जाम्पल में आ जा। सिक्के लेके आया है, सिक्के सर, कॉइन लेके आया है, चिल्लड़। अब जब तुम कॉइन लेके आए, तुम किसी दुकान में चले गए, और दुकान वाले से तुमने भाई सामान खरीद लिया 200 रुपए का, और तुमने कहा ये पोटली लो बाबा जी की, और इसमें सिक्के हैं 1 रुपए के। तो भाई वो दुकान वाला 200 रुपए का तुमने माल लिया है, मना नहीं कर सकता तुम्हें कि मैं ये सिक्के नहीं ले रहा। क्यों सर, क्यों मना नहीं कर सकता भाई? एज पर कॉइनेज एक्ट बना हुआ है 2011। अगर वो ऐसा करता है, पुलिस वाले को फोन करो सीधे। पुलिस वाले किस लिए भाई? तुम्हारी सहायता के लिए। तो नंबर घुमाओ 100। हेलो, मैं कल्लू बोल रहा हूं, कल्लू। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? सीधी सिंपल सी बात है, 200 रुपए का तुमने सामान खरीदा, तुम्हारे पास पड़े हैं चिल्लड़ कॉइन पड़े हैं, तुम 200 रुपए के कॉइन दे सकते हो, मतलब 1-1 रुपए के सिक्के पड़े हैं, 1 का है, 5 का है, 10 का है, जो भी है भाई दे दो, उसे कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं कर सकता। दूसरी बात, एज पर कॉइनेज एक्ट कहता है मैक्सिमम आप जो कॉइन दे सकते हो पेमेंट के लिए, वो 1000 रुपए तक दे सकते हो। 1000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट अलाउड नहीं है। तो क्या मुझे बताओ, लीगली सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है कि कॉइन का यूज किया जा सकता है? आंसर इज यस। और जब सरकार कह रही है कॉइन का यूज कर सकते हैं, तो क्या आप लिमिटेड यूज कर सकते हो, या बच्चों अनलिमिटेड यूज कर सकते हो? इस लीगल टेंडर मनी का आप लिमिटेड यूज कर सकते हो या अनलिमिटेड? तो बताओ जी, चिल्लड़ कॉइन्स का लिमिटेड यूज होता है या अनलिमिटेड? बोलो भाई, लिमिटेड यूज होता है या अनलिमिटेड? बताओ जी। तो लिमिटेड। क्या बोला भाई? लिमिटेड यूज होता है। कैसा यूज होता है भाई? लिमिटेड यूज होता है। कैसा यूज होता है? लिमिटेड यूज होता है। ठीक है सर, लिमिटेड यूज होता है। बाकी तो लिख के आ जाओगे। बियॉन्ड दिस लिमिट अ पर्सन में रिफ्यूज। तो इस लिमिट के बियॉन्ड पर्सन रिफ्यूज कर सकता है टू एक्सेप्ट द पेमेंट, एंड नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। इन इंडिया कॉइन आर लीगल टेंडर मनी। एग्जाम्पल देके अच्छा, ठीक है सर। बाकी भैया 1 रुपए से कम का सिक्का वो रिफ्यूज कर सकता है। यहां बात हो रही है कि जो कॉइन होना चाहिए कम से कम 1 रुपए का कॉइन होना चाहिए, ठीक है ना? तो चवन्नी नहीं चलेगी, 50 पैसा नहीं चलेगा मेरी जान। हाँ सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, देखो भाई क्या है ये। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म्स ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड। तो भैया सीधे सीधे बताऊं आपको कि जो आपके पास पेपर नोट्स हैं, जो आपके पास नोट है भैया, नोट, तो नोट में भाई कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी माना जाता है। तो नोट क्या माना जाता है भाई? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी माना जाता है। सबसे पहले क्या लिख के आ जाओगे? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट एनी अमाउंट, and legal action can be taken against the person who refuse to accept this money. In India, paper notes are unlimited legal tender money. समझ में आया या नहीं आया?
बताओ बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, समझ में आ गया या नहीं आ गया? सर आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आगे चलो बेटा। दूसरा था हमारे पास नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसे आप पूछ रहे थे कि सर ये मनी है या नहीं है। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि ये मनी है या नहीं। नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी which is generally accepted but legally one is not bound to accept it. Example: check, bank draft, bill of exchange do not have legally backing and their acceptance is totally optional. तो बताओ जी, सबसे पहला क्वेश्चन, तो बिग क्वेश्चन, ये मनी है या नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भाई, ये मनी है या नहीं है? बताओ जी, ये मनी है या नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, बताओ। सीधी सिंपल सी बात बोलूं स्टूडेंट, सीधी और सिंपल सी बात बोलूं, ये मनी है। पर ये मनी कब होगा? जब सामने वाला इसे एक्सेप्ट करना चाहता होगा। ये मनी तभी माना जाएगा जब सामने वाला इसे एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसीलिए इसे बोला है ऑप्शनल मनी। मतलब ये मनी तो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मनी तो है, पर ये मनी कब माना जाता है? जब सामने वाला इसे एक्सेप्ट करना चाहता है। तुम आप मुझे चेक से पेमेंट करना चाहते हो, तो भाई मैं अगर एक्सेप्ट कर लूं तो मनी बन जाएगा। अगर मैं एक्सेप्ट ना करूं तो फिर वो मेरे लिए मनी नहीं है, किसी और के लिए मनी हो सकता है। आगे जी बात समझ में? तो ये सारे एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं, ठीक है जी। और ये बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मनी की डेफिनेशन आए या ना आए, 100% लीगल डेफिनेशन मनी की आएगी। और लिख के आ जाना, मनी इज व्हाट द लॉ सेज मनी। आगे बता देना, मनी टू काइंड्स के, लीगल टेंडर मनी है, नॉन लीगल टेंडर मनी है, और नॉन लीगल टेंडर मनी को ही ऑप्शनल मनी बोला जाता है। तो एक बार स्टूडेंट पढ़कर देख लो इसे और आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। नीचे एक छोटी सी चीज दी हुई है, इसको भी समझा देता हूं। क्या लिखा हुआ इसके अंदर? इसके अंदर ये बोला है बैंक मनी। तो बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक। दीज डिपॉजिट्स आर रीपेबल। अच्छा भाई, ये कॉन्सेप्ट अलग हो गया। कई बार ये 12वीं क्लास के बच्चे होते हैं, समझ में नहीं आता भाई। जो हम डेफिनेशन कर रहे थे, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, वो कहानी हो गई है खत्म। अब एक नई चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि बैंक मनी का मतलब क्या होता है। बाकी आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर डिटेल में आएगा बैंक मनी क्या चीज है। अभी मैं थोड़ा सा जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट इज क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक, ठीक है सर। दीज डिपॉजिट्स आर रीपेबल। These deposits are repayable by the banks on demand. ये जो deposits होते हैं भाई, ये deposits क्या होते हैं? Repayable होते हैं। ये deposits क्या होते हैं? Repayable होते हैं by banks on demand. तो bank money refers to demand deposit created by commercial banks. These deposits are repayable by the banks on demand. The depositor are given check facility to withdraw money from their bank, from their account का मतलब बैंक account, or to make payment. It must be noted that bank money is a non legal tender money or optional money. देखो भाई, सीधी सिंपल सी बात, बैंक मनी refers to demand deposits क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक। क्या मुझे बताओ, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर्स का मतलब क्या है भाई? जिसने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा है। डिपॉजिटर का मतलब क्या है? जिसने अपना बैंक अकाउंट क्या करवा रखा है? ओपन। अब मान लो कि आपने एसबीआई में, पीएनबी में, या किसी भी बैंक में, किसी भी बैंक के अंदर आपने बैंक अकाउंट डिपॉजिट करवाया। बहुत सारे अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब कुछ हम लोग बैंकिंग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आपने क्या करवाया भाई? आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया। मान लो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, पीएनबी बैंक में आपने एक बैंक अकाउंट डिपॉजिट, मतलब बैंक अकाउंट एक ओपन करवाया। अकाउंट का नाम भाई मान लो सेविंग अकाउंट। अब जो सेविंग अकाउंट आपने ओपन करवाया है, इसके अंदर आपने अपना पैसा डिपॉजिट किया है।
जो भी आपका पैसा है डिपॉजिटर का, उसने इसमें क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया है, और डिपॉजिटर को बैंक ने क्या दिया है भाई, चेक की फैसिलिटी दी है, साथ में एटीएम कार्ड मिलता है कि जब मर्जी चाहे आप एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हो। पर एटीएम कार्ड के अंदर क्या होती है स्टूडेंट, लिमिट होती है, ठीक है ना। किसी के कार्ड के अंदर 25,000 की लिमिट होती है, किसी की 50,000 की लिमिट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्ड के अंदर, एटीएम कार्ड में क्या होती है, पर डे के हिसाब से, ठीक है जी, पर डे के हिसाब से क्या होती है, लिमिट होती है कि आप इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं कि जो आपका एटीएम कार्ड है उसकी लिमिट है 25,000 रुपए पर डे, तो आप एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं, हाँ जी, एक दिन के अंदर आप 25,000 रुपए से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। एक दिन के अंदर आप 25,000 रुपए से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अब मान लो कि आपको 1,00,000 रुपए विड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चेक का यूज कर सकते हो। चेक लेके जाओ, सेल्फ का चेक काटो कि भैया सेल्फ का चेक है, मैं खुद अपने अकाउंट से पैसा क्या करना चाहता हूँ, विड्रॉ करना चाहता हूँ। जब स्टूडेंट हम लोग अपने अकाउंट से खुद पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पे हम सेल्फ का चेक काटते हैं। अगर आप मुझे पेमेंट करोगे तो आप मेरा नाम लिखोगे, राजेश सिंह नेगी, अगर आप मुझे पेमेंट करोगे। पर अगर आप खुद अपने ही अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, चेक के ऊपर लिखते हैं सेल्फ। सेल्फ का मतलब भाई कि मैं खुद ही अपने अकाउंट से क्या कर रहा हूं, पैसे विड्रॉ कर रहा हूं। अब मैंने बैंक में भी काम किया तो नॉलेज वाली बात ये बता दूं कि जब आप सेल्फ का चेक काटो तो जरूरी नहीं है कि आप ही को जाना जरूरी है, आप किसी और पर्सन को ऑथराइज कर सकते हो और वो आपके बिहाफ में वहां पे जा सकता है। वो बैंक में जाएगा, चेक दिखाएगा कि ये है जी 1,00,000 रुपए का चेक, सेल्फ का चेक है जी, जिनका ये अकाउंट है वो कह रहे हैं जी मैं सेल्फ पैसे निकालना चाहता हूं। तो वो क्या करेगा, जो कैशियर होगा वो आपसे एक आईडी प्रूफ लेगा, ठीक है जी, और आपका भी मोबाइल नंबर वहां पे नोट कर लेगा। और आजकल तो बैंक क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूं, आईसीआईसी बैंक, तो वो कस्टमर को फोन कर देते कि सर आपका कोई बंदा है सेल्फ का चेक लेके आया है, पैसे देने या नहीं देने, ठीक है जी। चाहे आपके साइन मैच कर रहे हैं वो कहानी अलग है, वो अलग ऑब्लिगेशंस होती हैं, बट वो लोग फोन करके भी पूछ लेते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई या नहीं, हाँ जी, तो बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये कहानी है भाई। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो जिस दिन जब भी आप चेक दोगे बैंक को, तो जब भी आप बैंक को चेक दोगे तो डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि जो आपका पैसा डिपॉजिट है आप डिमांड कर रहे हो कि भैया वो पैसा मुझे क्या करना है, विड्रॉ करना है। तो बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट। बैंक मनी क्या है भाई, रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट, और ये डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के अंदर ये डिमांड डिपॉजिट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हुआ कि डिपॉजिटर ने ये पैसा क्या कर लिया, वहां पे डिपॉजिट कर दिया। और चेक के थ्रू डिपॉजिटर क्या कर सकता है, इस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। और बैंक मनी को हम लोग नॉन लीगल टेंडर मनी मानते हैं, ये ऑप्शनल मनी मानी जाती है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और बहुत ही मजा आ रहा है मुझे आपकी क्लासेस लेने में, तो ऐसे ही मुझे अपना प्यार दें, ठीक है जी, चलो ओके।